सारा प्रणाम। मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। गुजरात की बिसात 32 साल बाद गुजरात में त्रिकोणीय संघर्ष ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मचा दी है। 3 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मंथन के बाद पार्टी ने 160 उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट जारी कर दी और 84 पुराने नेताओं का टिकट काट दिया। हालांकि क्रिकेटर स्टार रविंद्र जडेजा की पत्नी और कांग्रेस से आए हार्दिक पटेल और स्थानीय नेता अल्पेश ठाकोर को टिकट देने से यह भी साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती। हर चेहरे को जांच परख कर और जीतने की गारंटी वाले किरदारों को ही मैदान में उतारा जा रहा है। दरअसल 18 से ज्यादा जातीय समुदायों का टिकट बंटवारे को लेकर हर दल पर इतना दबाव है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए टिकट बंटवारा एक मुश्किल काम हो चला है। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में भगदड़ भी मची हुई है और पिछले 7 दिनों से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से कोई ना कोई बड़ा नेता पार्टी को बाय बाय कह रहा है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी आए दिन कार्यकर्ताओं का हंगामा हो रहा है और उनका आरोप है कि पार्टी बिना सारे समीकरण और गुणा भाग किए ही टिकट बांट रही है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। गुजरात में 35 सीटों पर हार जीत का अंतर भी बहुत मामूली रहा है और इससे त्रिकोणीय संघर्ष में किसकी जीत की पक्की दावेदारी कहना मुश्किल है। गुजरात की बिसात कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह, कांग्रेस की नेता प्रगति अहीर, आम आदमी पार्टी की नेता अनीता द्विवेदी और पॉलिटिकल एक्सपर्ट रॉय तपन भारती। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सिंह साहब आपके पास आऊँगा। 160 कैंडिडेट्स की लिस्ट आपने जारी की, 84 लोगों के नाम उस लिस्ट में नहीं है जो कि सिटिंग एमएलए थे आपके। क्या वजह रही उनको हटाने की? आप समझ रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, उन चेहरों के खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है? नहीं कोहली जी, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में कभी भी फीडबैक लिया जाता है क्षेत्र से, और हमारे फीडबैक एक नहीं, कम से कम 4-4, 5-5 सर्वे होते हैं। सर्वे के माध्यम हम बिल्कुल देख लेते हैं हमारे कैंडिडेट की पकड़ क्षेत्र में, अगर 5 साल में उसने कितनी बनाई है, कितनी नहीं बनाई है। अगर कहीं कमज़ोर है तो हम जरूर जो है ना जनता के हिसाब से जो क्षेत्र में खरा उतरेगा उसको हम लेके आते हैं। हम ऐसा नहीं है कि परमानेंट किसी को बना दें, या हमारी पार्टी का ये ऐसा चरित्र नहीं है कि किसी को एक परमानेंट हो जाए किसी भी पोस्ट पे। हमारे यहाँ हर किसी को मौका मिलता है, काम सभी अच्छा करते हैं, ये नहीं कि काम कोई कम कर रहा है, थोड़ा बहुत चलता है आगे पीछे, मगर हमारे यहाँ मौका सबको दिया जाता है। तो इसी तरह से जो कैंडिडेट बदले गए, नए चेहरे लाए गए, तो बिल्कुल नए चेहरों को भी जो है ना मौका दिया गया है कि ये बहुत हो सकता है, बहुत अच्छा करेंगे गुजरात में। इसका मतलब ये नहीं कि जो पुराने थे वो कुछ कर नहीं रहे थे, वो भी बहुत अच्छा कर रहे थे। 84 नाम जो कटे हैं, अगर उन्होंने अपनी किसी दूसरी पार्टी में चले गए या इंडिपेंडेंट खड़े हो गए तो कितना डेंट लगेगा भारतीय जनता पार्टी को, और उसके लिए क्या रणनीति? नहीं, ऐसा तो भूपेश जी कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे पुराने डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से ही कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। दूसरे हमारे पूर्व सीएम हैं, उन्होंने भी कहा, स्वेच्छा से कहा है कि मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूँ। तो ऐसे हमारे काफ़ी पुराने नेता हैं जो नए चेहरों को मौका देने के लिए वो खुद आगे होके आए कि जो नए युवा हैं उनको मौका दिया जाए, वो और अच्छा बेहतर करेंगे। क्योंकि पार्टी में यही होना चाहिए कि जब पुराने थोड़ा सा और नए, अगर नए क्रीम आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, नया जोश, नए जोश के साथ आ रही, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। अगर उन्हें मौका नहीं देंगे तो पार्टी में फिर वो पुरानों से ही काम कब तक चलाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ समय रहते रहते नई टीम को लाया जाता है, पुरानी टीम को मार्गदर्शन में रखा जाता है कि आप जो है ना यहाँ रहते हुए हमें हर तरह से हमारा मार्गदर्शन करें। तो वही गुजरात में अगर हमने कुछ चेंज किए हैं तो बिल्कुल ये नहीं है कि उनको हमने अलग कर दिया है, उनके बिल्कुल सानिध्य में ही चुनाव लड़ा जाएगा और वो पूर्ण रूप से हमारे साथ हैं, और उनका आशीर्वाद और उनकी मेहनत, उनका सहयोग चुनाव में पूर्ण रूप से साथ रहेगा। अनीता द्विवेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता नेता हैं। अनीता जी, किस तरीके से आम आदमी पार्टी इन चुनावों को देख रही है? पूरी ताकत आप लोगों ने भी झोंकी हुई है, भगवंत मान से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वहाँ पर डेरा किए हुए हैं, कैंपेनिंग चल रही है। कांग्रेस का कहना है कि आप हवाई बातें कर रहे हैं, आपके मैनिफेस्टो में उतना दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आप लड़ाई में नहीं है, कोई आपको बीजेपी की बी पार्टी बता रहा है, कोई कांग्रेस की बी पार्टी बता रहा है। रिएक्शन? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। हम लोग मेहनत से काम करते हैं सर, और हम लोग अपने वादे पूरा करते हैं। जैसे दिल्ली में ही रहा, दिल्ली में हमने अपना
बनाया या भगवत मान जी भी हमारे बनाए। तो हम लोगों ने सर जो जो वादे किए ना वो काम किया, जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, आपका ये पानी बिल हो गया, बिजली बिल हो गया, बसें की सुविधा हो गया। तो हमने जितने वादे हम जितने कर रहे हैं अभी सर, उतने वादे पर हम खरे उतरते हैं, क्योंकि हमारी सरकार ऐसी नहीं है कि आज कुछ कही और कल कुछ किया, ऐसा नहीं है गुजरात सर। के हम लोग काफी मैनिफेस्टो मेहनत कर रहे हैं सर। गुजरात के मैनिफेस्टो की कुछ खास बातें। गुजरात में जो हम काम हमारी आ जाएगी सरकार, तो सर जितना हमने वादे किए ना उतना हम पूरा करेंगे कुछ सर। वादे गिना तो इसके दीजिए, लिए कुछ वादे। जैसे कि हमने वहाँ के स्कूल ठीक करेंगे, वहाँ के हॉस्पिटल ठीक करेंगे, वहाँ के पानी बिल बिजली बिल ठीक करेंगे। तो सर हम सारे अधिकतर हम अपना शिक्षा विभाग ठीक करेंगे, क्योंकि हमने जितने अपना करना चाहेंगे सर हम अपना पूरा करेंगे। कितनी सीटें हैं गुजरात में और कितनी सीटें आप जीतेंगे? सर हम अपना सारी सीटें जीतने की, पूरी सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे हैं सर। हम चलिए, कोई सीटें हारने की उम्मीद नहीं करें सर, इसलिए कि हम अपने काम हम पूरा करते हैं सर, और हम अपना मेहनत पर वोट मांगते हैं सर। जो हम काम करते हैं उस पर हम वोट मांगते हैं। ऐसा प्रगति नहीं है कि- अहीर कांग्रेस की नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रगति जी, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट ऐसे लोगों को मौका परस्त भी कहते हैं। अगर यहाँ टिकट नहीं मिला तो वहाँ टिकट आजमा लिया जाए, अगर वहाँ टिकट नहीं मिल रहा तो यहाँ किस्मत आजमा ली जाए। ऐसे लोगों से निपटने के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति और आपका मैनिफेस्टो में क्या खास बात है? नमस्कार भूपेश जी। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी से जो लोग अभी नाराज हुए हैं, आपने भी पहले बोला कि 84 लोगों को काट दिया गया है, तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की बात कर रही थी कि गुजरात में डबल इंजन से सरकार चल रही है, उसका इंजन तो थम ही गया। पहले देखो कि 6 महीने पहले उसने पूरी गवर्नमेंट चेंज कर दी थी, यहाँ पे सीएम चेंज कर दिए थे, सारे मंत्रिमंडल चेंज कर दिया था, क्योंकि कोरोना में पहले जो लोग थे उसने काम नहीं किया था। तो अभी भी आप देख लो तो उसमें से भी मंत्रियों को काट दिया जाता है, क्योंकि उसको पता है कि लोग उसकी फेवर में नहीं है। हम लोग लोगों के बीच में गए हैं, लोगों के पास जाके हमने जाना है कि बीजेपी के अगेंस्ट में बहुत सारा करंट है, लोग महंगाई को लेके त्रस्त है, जो युवाओं के पेपर यहाँ पे लीक हो रहे हैं उससे प्रॉब्लम है, महिलाओं का सरेआम मर्डर हो जाता है, गला काट दिया जाता है, सुरक्षा के नाम पे जो गुजरात में बड़ी बड़ी बातें दिखाई जाती थी, उन सब में भारतीय जनता पार्टी टोटली फेलियर है। इसीलिए इस बार गुजरात की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी आएगी। तो जैसे कि हमारे मैनिफेस्टो में आपने हमें पूछा है, तो हमने बताया है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो 3 लाख तक के किसानों के देवे जो है वो माफ करेंगे, 10 लाख युवाओं को जो बेरोजगार है उसको नौकरी देंगे, और जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती है तब तक का 3,000 का एवरी मंथ का हम भत्ता देंगे। महिलाओं को पीजी से पीजी तक का एजुकेशन फ्री में देंगे, जो जबकि पहले गुजरात में माधवसिंह भाई सोलंकी की गवर्नमेंट थी तब महिलाओं को फ्री में बहुत अच्छा शिक्षण दिया गया था, और मेरे जैसी कितनी महिलाएं हैं आज गवर्नमेंट जॉब कर रही है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी जब 2014 में कैंपेन कर रहे थे तब बता रहे थे कि मेरी बहनें, मेरी प्यारी बहनें, आप मुझे लेटर लिखना, मैं आपके पास आ जाऊंगा। कांग्रेस का कहना है कि तमाम के पास ऐसे मुद्दे हैं, एंटी इनकम्बेंसी से लेकर तमाम और मुद्दे, जिसको वो उठाएगी और कहीं ना कहीं राज्य में सरकार बनाएगी। रॉय तपन, भारतीय पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। तपन भारती साहब, आपसे समझना चाहेंगे गुजरात का राजनीतिक मिजाज क्या है, किस तरफ वोटिंग परसेंटेज जाएगा, क्या वोटिंग पैटर्न होगा, और जो मतदाता हैं उनके जहन में, उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? गुजरात तो अब तक कांग्रेस और भाजपा का गढ़ रहा है। इन दोनों पार्टियों के बीच में प्रथम और द्वितीय की लड़ाई होती थी, और बीजेपी इस बार एंटी कॉम्बेंसी की लहर को समझ रही है कि उसके खिलाफ सत्ता है, उसके काटने का उपाय 1 बाय 1 कर रहे हैं। हम धीरे धीरे इस बुलेटिन में इस बात को रखेंगे कि किस तरह से उन्होंने बहुत नामी और पुराने मैदान से हटाया। वो एंटी कॉम्बेंसी की लहर को कम करने के लिए, उसके प्रहार, जनता में जो नाराजगी होती है उसे घटाने के लिए गुजरात के गांव में दौरा करने से पता चलता है कि सत्ता में कुछ लोग नाराज हैं, सत्ता से नाराज हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग खुश भी हैं। नाराजगी की संख्या ज्यादा है, जिसको ठीक करने की कोशिश काफी हद तक की जा रही है। अब ये आम आदमी पार्टी अब तीसरी पार्टी है जो बहुत पुरजोर तरीके से
मेरा ख्याल है कि पिछले 2 साल से अच्छी खासी मेहनत कर रही है। केजरीवाल जी ने बहुत सारी अपने नेताओं को वहां भेजा, वहां लगातार वो सर्वे कर रहे थे और सर्वे के आधार पर ही उन्होंने मुख्यमंत्री उम्मीदवार का फैसला किया, जो एक ईमानदार पत्रकार के रूप में गुजरात में माने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी में उतनी घबराहट नहीं है जितनी घबराहट कांग्रेस के अंदर में है। कांग्रेस की घबराहट इसलिए है कि अब तक 6 महीना पहले तक ये स्थिति थी कि कांग्रेस अपने को बेहतर पोजीशन में मान रही थी कि एंटी कमेंसी की लहर में वो शायद निकल जाए। लेकिन जैसे जैसे आम आदमी पार्टी का परसेंटेज वहां बढ़ रहा है, वो कांग्रेस के लिए खतरा है, बीजेपी के लिए फायदे की चीज है। अब सौराष्ट्र, जहां पर जिसके इलाके में राजकोट से लेकर जामनगर से लेकर सारी सीटें आती हैं, उन इलाकों में आम आदमी पार्टी ने अच्छी पकड़ बनाई है। काफी संपन्न इलाका है और एक समय में कभी वीरान इलाका होता था, लेकिन उन लोगों ने मेहनत करके देश और विदेश में अपने झंडे बुलंद किए। उनके पास हार्दिक पैसे की पटेल को भी कमी बड़ी नहीं है। जिम्मेदारी दी गई है कैप्टन आई सिंह साहब, और 35 से 50 वोट्स के आंकड़े का भी हेरफेर होता है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर 35 वोट से लेकर 50 वोट के बीच का अंतर रहता है, नेक टू नेक फाइट रहती है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है और वहां पर एक बड़ी चुनौती है, सबकी जिम्मेदारी तय है। बिल्कुल भूपेश जी, हमारे यहाँ यही तो एक बहुत बड़ी बात अच्छी है कि हमारे यहाँ पूरा संगठन नीचे से लेकर ऊपर तक पन्ना प्रमुख तक सबको जवाबदारी दी जाती है और एक एक बूथ के एक एक घर तक हम लोग पहुँचते हैं। और जिस तरह से हमने अपनी वहाँ की जो सूची बनाई है, बहुत ही जो है ना विचार करके बनाई है। आज हार्दिक पटेल एक वहाँ के बहुत अच्छे उभरते नेता हैं, उनके साथ वहाँ का बहुत बड़ा एक पटेल समाज उनके साथ खड़ा रहा है, आपने देखा होगा। तो बिल्कुल उनको जो है ना पार्टी में आए हैं तो बहुत जिम्मेवारी भी दी गई है और उनको चुनाव में भी उतारा गया है। इसी तरह से और भी हम नए कैंडिडेट लाए जिनके गुजरात में लोग उनको बहुत लाइक करते हैं और उनकी अच्छी पकड़ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भूपेश जी, हमने जो वहाँ विकास कार्य किए हैं, आज इतने सालों से हमारी सरकार है, जिस तरह से हमने वहाँ, आप देखिए कि पानी, हमने जहाँ जहाँ पानी कहीं नजर भी नहीं आता था कोसों दूर तक, आज हमने वहाँ नहरें निकाली है। अहमदाबाद में देखिए कि हमने कितने अच्छा पानी की व्यवस्था की है, अन्य व्यवस्था की है, रिवर्स फंड इतना बेहतरीन बनाया है। और केवड़िया एक ऐसी जगह थी जिसको लोग जानते भी नहीं थे, आज वर्ल्ड की हमने सबसे पर्यटन जगह बनाई है वो। तो हमारे विकास गुजरात में जो है वो दुनिया देख रही है। हम उसी विकास कार्य को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और वहां का जनता हमें पूर्ण आशीर्वाद दे रही है और देने को तैयार बैठी है। कांग्रेस कह रही है कि पूरी ताकत आपको झोंकनी पड़ गई, प्रधानमंत्री खुद वहां कूच कर रहे हैं, गृह मंत्री खुद कूच कर रहे हैं, राजनाथ सिंह वहां पर हैं, तमाम कैबिनेट आपने पूरी उतार दी वहां पर। गुजरात इकाई के बस की बात नहीं रह गई है अब वहां पर अकेले दम पर चुनाव जीतना, इसलिए केंद्र का सहारा लिया जा रहा है। नहीं भूपेश जी, आप ये देखिए, हमारे पार्टी के नेता हैं तो हम तो कहीं भी कोई चुनाव लड़ते हैं तो पूरी ताकत लगाते हैं, हल्के में लेकर नहीं लड़ते। और फिर हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, इनको तो ये तो आगे होके आते ही है। हम तो एक पार्षदी का चुनाव लड़े, वहां भी हमारे वरिष्ठ नेता सब जाते हैं। तो कांग्रेस के पास आज कहने के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि नेता उनके पास है नहीं। आज आप देख रहे हो कि जब चुनाव चरम पे चल रहे हैं तो कांग्रेस का वहां कोई नेता ही नजर नहीं आ रहा। तो कांग्रेस क्या है, गुजरात से ही नहीं पूरे भारत से धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। उनके पास एक राहुल गांधी है, उसके अलावा राहुल गांधी को भी लोग जो है ना भारत में नकार चुके हैं। अब आप भूपेश जी, मैं बहुत अच्छी बात आपको बताने दे रहा हूं कि उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें बहुत सारी खमियां हैं। अब जो गुजरात में चुनाव हो रहा है वो गुजरात से निकल ही नहीं रहे, उसके साइड से निकल रहे। और जहां उनकी जरूरत नहीं थी, जहां चुनाव नहीं चल रहे थे, केरल में उन्होंने 18 दिन दे दिए, इसी तरह से तेलंगाना में दे दिए, मगर गुजरात जहां चुनाव चल रहा है वहां वो आ ही नहीं रहे। प्रगति जी, क्या स्ट्रेटेजी आपकी भारतीय जनता पार्टी के आरोप का कैसे जवाब देते हैं? यहां पर पूरी ताकत लगा रखी है बीजेपी ने और आपके नेता जो मुख्य नेता हैं वो नदारत हैं। भारत जोड़ो यात्रा साउथ में निकल रही है, इधर आएगी, कब आएगी, क्या होगा, उसका हश्र क्या होगा, उसका इन चुनावों में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अब कांग्रेस कहती है इन चुनावों को छोड़ दीजिए, हम बड़ा सोच रहे हैं कुछ। भूपेश जी, हम यहीं पे वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को देख सकते हैं कि 27 साल से गुजरात में है और 8 साल से वो केंद्र में बैठे हैं, फिर भी वो कांग्रेस के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस वो नहीं कर रही है। अरे आप सत्ता में हो, हम विरोध पक्ष में है, तो करना तो आपको है ना। और हाँ, आपने सच बोला आई सिंह जी कि हमारे पास राहुल जी जैसे नेता है कि जो राहुल जी ट्वीट करते हैं, जो भी बताते हैं वो गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है। हमारे पास वो राहुल जी जैसे नेता है जो देश को जोड़ने की बात करते हैं।
सारे धर्म को, सारे समुदाय के लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, वो हमारे पास राहुल सिंह साहब जवाब दीजिए। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, भूपेश जी जैसे हमारी बहन जो है ना कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है कि राहुल जी जोड़ने का काम करते हैं। अरे आपके तो सारे नेता तोड़ने की बात करते हैं। अभी आपके कर्नाटक के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने हिंदुओं के ऊपर कितना बड़ा घिनौना बयान दिया है। बोले हिंदू तो बहुत घटिया चीज है, हिंदू तो बहुत गंदी है। और उनके ऊपर अभी तक एक्शन नहीं लिया है राहुल गांधी ने। अगर आज राहुल गांधी के ऊपर एक भी स्टेटमेंट आपकी पार्टी से कोई देता नेता तो शायद पार्टी से निकाल दिया गया होता। मगर हिंदुओं को नीच घटिया बताने वाले आपके कार्यकारी अध्यक्ष, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो ये तो आपकी सोच है। आप कौन सा हिंदुस्तान जोड़ने की बात कर रहे हैं? कौन सा जोड़ने की बात कर रहे हैं? अरे हिंदुस्तान को तो आपकी पार्टी ने ही जो तोड़ा था, नेहरू जी ने तोड़ा था, 2 खंड किए थे पाकिस्तान हिंदुस्तान बना के सत्ता लोलुपता में। और आप बात कर रहे हैं जोड़ने की। अरे पहले पार्टी जोड़ लो, उसके बाद आप हिंदुस्तान जोड़ने की बात करना। आपके पास की राजनीति रही नहीं, ना आपके पास नेता बचा है, ना नीति बची है। आपके पास बचा है तो सिर्फ हिंदुस्तान का विरोध करना, हिंदुओं का विरोध करना, इसके अलावा आपके पास कुछ है नहीं। अनीता द्विवेदी, आपसे समझना ये चाहेंगे, आरोप आपके ऊपर ये भी लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को जितनी गुजरात में सीटें हैं उतने कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं, अफरा तफरी में किसी को टिकट दे रहे हैं, जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी कह रहे हैं कि आप जमानत जब्त करवाएंगे और उसका रिकॉर्ड बनाएंगे। सर ऐसी बात नहीं है, हमने सब अपने जेन्युइन बंदों को टिकट दिया है और अफरा तफरी हमारे में नहीं मची हुई है, क्योंकि हमने सब ने अपने जेन्युइन बंदे को, हमारे सब कर्जकर्ता ही हैं जिनको हमने टिकट दिया है। और हम यहाँ पर सीटें ला करके दिखाएंगे सर, जमानत जब्त नहीं करवाएंगे। जमानत जब्त तो ये करवाएंगे बीजेपी वालों, क्योंकि हम अपने काम पर वोट मांगते हैं सर, और हम अपना काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि इन्होंने 26 सालों में सर 27 सालों में क्या किया। आज गुजरात की जनता सीधे केजरीवाल जी को मांग रही है। हम घर घर जाकर के प्रचार कर रहे हैं सर, हम घर घर जाकर के देख रहे हैं हम, तो हमें पता चल रहा है कि हमारी कितनी कैंडिडेट है और कितने हमारी सीटें हैं और कितने हमारे वोट मिल रहे हैं। तो हम सर पूरा कंफर्म है कि हमारी सरकार आएगी। रॉय तपन भारती, क्या आप समझते हैं, कुछ सर्वे सामने आने लगे हैं जो 130 से 140 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने लगे हैं, क्या इतना क्लीन इलेक्शन होगा? क्या इतना क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी? इतने सालों की एंटी इनकम्बेंसी होती है, तमाम और फैक्टर होते हैं, विपक्ष उसको उठा पा रहा है या अभी इसमें नाकामयाब है? देखिए, बीजेपी पिछले कुछ वर्षों से चुनाव की जो रणनीति बनाती है उसके पीछे वो गणित का भी इस्तेमाल करती है। कहाँ कौन सा वोट कटेगा, नंबर 1 है कि किस जाति किस नेता का प्रभाव है, उससे किसका वोट कटेगा किसका जुड़ेगा, वो इसका बहुत ध्यान रखती है। इसकी वजह से बीजेपी को कई बार फायदा हुआ है। कैंडिडेट का भी ख्याल होता है। जहां पर पुल वाला हादसा हुआ, आप कल्पना कीजिए कि वहां एक ऐसे पूर्व विधायक को बीजेपी ने तुरंत टिकट दिया जिसने नदी में छलांग लगाकर बहुत से लोगों की जान बचाई। और मेरा ख्याल है कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो तो नदी में छलांग लगा के लोगों की जान बचाने के कारण हीरो बन गए थे वहां लोकल स्तर पर। इस तरह के काम बीजेपी में काफी हुआ। उन्होंने कैंडिडेट को चुनने में, मुझे बोलने दीजिए, मैं फिर आप बोलिएगा कांग्रेस की ओर से, मुझे बैलेंस करके सबके बारे में बताना है। कांग्रेस की ओर से कोई दिक्कत नहीं है कि कांग्रेस का आधार मजबूत है, कैडर मजबूत है। आम आदमी पार्टी ने हाल के वर्षों में मेहनत करके अपने कुछ नए कैडर खड़ा किए और कैडर में उन्होंने बहुत जगह, लेकिन दिक्कत क्या है कि जहां पर उन्होंने जिनको टिकट का वायदा किया, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए जामनगर सीट है, जामनगर में एजुकेशन फील्ड की एक बहुत ही तेज तर्रार, नाम नहीं बताऊंगा चैनल पे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया कि मैं आपको टिकट दूंगा, आप पढ़ी लिखी हैं, काफी हैं। अभी तक उनके टिकट का फैसला नहीं हुआ। अब वो टिकट का फैसला करने में आम आदमी पार्टी इतना देर कर देगी तो दूसरी पार्टी को फायदा होना लाजमी है। तो आम आदमी पार्टी के साथ दिक्कत है कि किसे टिकट दे किसे न दे तो दूसरे लोग नाराज हो जाते हैं। सीएम कैंडिडेट के उम्मीदवार आपने देखा, जैसे ही घोषणा हुई कांग्रेस के जो नेता थे वापस कांग्रेस में चले गए। तो ये आम आदमी पार्टी के साथ दिक्कत आ रही है। लेकिन आगे आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन के बाद पता चलेगा कि समीकरण क्या बनता है। लोग बेचैनी से व्यग्र होकर बीजेपी के ये गुजरात परिणाम को समझना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, किसके हाथ में सत्ता जाएगी।
दो घड़ा है, एक बीजेपी के पक्ष में घड़ा है, एक बीजेपी विरोधी है। बीजेपी विरोधी घड़ा अब दो दलों में बट गया है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। मुझे नहीं लगता है कि तीसरी पार्टी को वहां कोई जगह मिल पा रही है। अब इसमें परसेंटेज का खेल है कि यदि 36% कांग्रेस के हाथ में जाता है और 10% जो पहले 1% या 2% था आम आदमी तपन साहब, पार्टी आपसे का, समझना सीधे सीधे ये चाहूंगा कि अगर कांग्रेस को डेंट लगता है, अगर कांग्रेस अपने पिछले आंकड़े को नहीं दोहरा पाती है, नीचे रहती है, तो उस सूरत में फायदा आम आदमी पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, मैं बता रहा हूं कि सत्ता विरोधी लहर का फायदा विपक्ष की पार्टी उठा सकती है। अब उसी आप एक तो इस बहस में, आज की बहस में सामने आया कि राहुल गांधी ने पद यात्रा में उसको तरजीह नहीं दिया गुजरात को, ये एक उनको नुकसान हो सकता है। उन्होंने सबसे ज्यादा केरल और अन्य राज्यों को समय दिया, कर्नाटक को समय दिया। दूसरी बात है कि कैंडिडेट के चयन में कांग्रेस को जिस तरह के पैमाने को तय करना था, उनका अंत समय तक क्लियर नहीं हो पा रहा था कि क्या कर रहे हैं, किसको हवाले कर रहे हैं। बीजेपी में पहले से स्टैंड तय था कि किन किन नेताओं को कहां कहां किस इलाके में लगाना है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है प्रगति अहीर, लेकिन विपक्ष उसको उतनी अच्छे तरीके से ग्रैब नहीं कर पा रहा, उतने अच्छे तरीके से उसको उठा नहीं पा रहा, लोगों के बीच में उन मुद्दों को नहीं ले जा रहा। ये सब मान रहे हैं, क्या वजह है? भूपेश जी, मैं ये बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अभी जब प्रधानमंत्री जी गुजरात में आए, जो कांग्रेस मुक्त भारत और गुजरात की बात कर रहे थे, उसको अपने जाहिर सभा में बोलना पड़ रहा है कि कांग्रेस को आप मतलब हल्के में मत लेना। कांग्रेस गांव-गांव जा रही है, लोगों तक पहुंच रही है, घर घर पहुंच रही है। तो ये उसका डर बता रहा है कि कांग्रेस गांव-गांव में लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी है और इस बार भाजपा के सुपड़े साफ करके यहाँ से निकाल भी देगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 27 सालों में सिर्फ वादे किए हैं। जब लोगों के काम करने की बात आई तो सरकार चेंज कर दी, अपने मंत्रियों को चेंज कर दिया, मुख्यमंत्री को चेंज कर दिया, वो भी कुछ काम ना कर पाए तो गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में डेरा डाल दिया कि चलो गुजरात को जिताने के लिए उन्हें ही आना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की कुछ चलती नहीं है। वो रिमोट कंट्रोल की बात कर रहे थे जब मनमोहन जी यहाँ पे प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। तो अब तो हमें गुजरात वालों पूछ रहे हैं, हम गुजरात की सारी जनता पूछ रही है कि गुजरात की सरकार क्या रिमोट कंट्रोल से चल रही है, दिल्ली से चल रही है, कि यहाँ का कॉर्पोरेटर भी कौन बनेगा वो अमित शाह जी और मोदी जी तय करेंगे। गुजरात में कौन धारासभ्य बनेगा, मंत्रियों को जो आज लिस्ट जारी होनी थी, कल जितने पुराने मंत्री थे सबको फोन करके बता दिया कि आप पहले मीडिया में जाके बोल दो कि हमें सिंह साहब, इस बार डर किससे है? आम आदमी पार्टी से ज्यादा डर लग रहा है कि जिसने धमक के साथ वो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, दिल्ली मॉडल पेश करेंगे, पंजाब में हमारी सरकार बन गई, या हिमाचल में भी हम सरप्राइज करेंगे। आम आदमी पार्टी से ज्यादा डर लग रहा है या कांग्रेस से? भूपेश जी, आम आदमी को तो मैं गिनती ही नहीं करता हूँ, क्योंकि आम आदमी का जो एजेंडा उन्होंने पेश किया, अपना जो मॉडल पेश किया, आम आदमी नहीं, आम आदमी पार्टी। हाँ, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी को तो मैं गिनती नहीं कर रहा हूँ। इनका जो एजेंडा, इनका जो दिल्ली मॉडल है, वो गुजरात के लोग बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं। आज जो है ना, जितने यहाँ मेडिकल कर्मचारी हैं धरने पे बैठे हुए हैं, केजरीवाल मुर्दाबाद चिल्ला रहे हैं क्योंकि उन्हें सैलरी नहीं मिली है आज 3-3 महीने से। और पंजाब की जो स्थिति है वो दुनिया देख रहा है कि पंजाब के लोग निकले हुए हैं पूरा जुलूस लेके कि केजरीवाल को वोट नहीं देना, चाहे कुएं में वोट डाल देना, इस तरह से जुलूस निकल रहे हैं। और दिल्ली में आप रह रहे, हम भी रह रहे हैं कि दिल्ली में ये 8 साल का शासनकाल में ना तो ये जमुना साफ कर पाए, ना पॉल्यूशन हटा पाए, ना अच्छी रोडें दे पाए, और तो और पीने का पानी जो शुद्ध है, एक गिलास पानी ये नल से नहीं दे पाए। और तो बाकी इनकी जो है व्यवस्था, अब ये कहते हैं कि हमने शिक्षा बहुत अच्छी कर दी। कहाँ कर दी? आधे से ज्यादा इनके स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्रिंसिपल ही नहीं है, हेड स्टाफ ही नहीं है। हेड स्टाफ नहीं है तो आप बताइए स्कूल कैसे चल रहे हैं? और ये कहते हैं हमने ये बहुत झूठ बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं और विज्ञापन कर लेते हैं। इसी तरह से पॉल्यूशन का आपने देखा होगा, इन्होंने कैसे पिछले साल बवंडर बनाया था कि पॉल्यूशन हम खत्म कर देंगे, हम बहुत अच्छी एक योजना लाए हैं, एक नया कंपोज निकाला है। 40,000 में इन्होंने वो कंपोज खरीदा, 21 लाख रुपए किसानों को बताने में लगा दिया और 7 करोड़ रुपए उसके विज्ञापन में लगा दिया। सोचिए कि 40,000 का कंपोज 21,000 लोगों को समझाने में और 7 करोड़ विज्ञापन।
फंड में लगाया, तो ये कौन सा मॉडल पेश करने जा रहे हैं भारतीय गुजरात जनता में? पार्टी का कहना है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 182 सीटों में 130 से 40 सीटें जीतकर हम आराम से अपनी सरकार को दोबारा बनाएंगे। डबल इंजन की सरकार से फायदा होगा, डबल इंजन की सरकार से राज्य का और विकास होगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि नहीं, आपने जितना काम करना था कर लिया, अब हमारी बारी है, हमको आने दीजिए। गुजरात में दिल्ली और पंजाब जैसा मॉडल हम पेश करेंगे, लोगों को सुख सुविधाएं देंगे, जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं वो हम करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि आप चिंता मत करिए, इस बार बारी हमारी है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से सत्ता से बाहर हैं और इस बार लोग उकता चुके हैं, परिवर्तन चाहते हैं, हम सरप्राइज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन आई सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनीता द्विवेदी जी आम आदमी पार्टी से बहुत शुक्रिया। प्रगति अहीर कांग्रेस से आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। रॉय तपन भारतीय एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े रहे। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत, सहारा।